अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सादी शलवार, जो कि ट्रेडिशनल है, बिल्कुल सिंपल, जो कि पहले पहनी जाती थी बहुत ज़्यादा घेरे वाली। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। तो खुली वाली साइड आपकी तरफ है और बंद वाली साइड मेरी तरफ है, और यहाँ ऊपर से भी एक तरफ से हमारा फैब्रिक बंद है। तो ये टोटल जो मैंने फैब्रिक लिया शलवार के लिए 2 मीटर में बन जाती है। तो यहाँ वैसे तो मैंने 2.25 मीटर लिया है। इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो 37 इंच है। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो इसका लेंथ है वो मार्क करेंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 इंच आपको मार्क करना है, जो कि नेफ़ा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नाड़ी वाली शलवार बनाएंगे, जिसके अंदर अलग से नेफ़ा बना के जो है वो डोरी बना के या नाड़ी बना के डाली जाती है। और उसके बाद 2 इंच छोड़ने के बाद में हम यहाँ पे हमारी जो शलवार की लेंथ है वो लेंगे। तो यहाँ पे 37 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ़ इंच हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, यानी 37.5 इंच पे हमें मार्क करना है इस तरीके से। तो नीचे वाला हिस्सा हमारा जो है वो पहुँचे वाला हिस्सा रहेगा। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा रहता है ये हमारा, जैसा पैंट में थाई वाला हिस्सा रहता है ना, तो इस शलवार में जितना भी कपड़ा रहता है वो पूरा लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 21 इंच आ रहा है, अगर आपकी यहाँ पे और ज़्यादा चौड़ाई है तो आपको यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो देखिए आप किस तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो बॉटम एरिया है उसका मार्क कर लेना है। जैसे कोई 7 इंच रखता है, कोई 8 इंच रखता है, तो मैंने यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगाया है। तो अपने हिसाब से आप पौंचा बना सकते हैं। गोलाई एक बार मार्क कर देंगे, उसके बाद में आपको ये जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है फैब्रिक का, इसका बिल्कुल सेंटर आपको लेना है, और जो हमने मार्क किया है पौंचा, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिला देना। उसके बाद कट करना है। जो बचेगा साइड का फैब्रिक, उसको आपको बाद में आगे की तरफ लगा के यूज़ करना है। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे इस तरह से बता रही हूँ, क्योंकि हमने मेजर टेप को रखा, उसके बाद हाफ़ किया। यहाँ पे इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट जो है वो निशान लगा देंगे। तो इससे शलवार का जो घेरा है वो बढ़ जाता है ऊपर की तरफ से। जैसे कोई बहुत ज़्यादा हैवी शलवार पहनता है, कोई जैसे बहुत हैवी है, उसको चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं। या फिर कोई पटियाला शलवार बना रहा है तो उसमें भी इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ होता है, जिससे घेरा हमारा बढ़ जाता है। तो इसको कट करने के बाद में यहाँ पर अटैच करना होता है, बाद में यहाँ पर आसन कट किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट इसके अंदर आसन निकालेंगे, जो कि 16 इंच पे है। तो हाफ़ इंच हमने यहाँ पे सिलाई के लिए रखा है। ऊपर से आपको 2 इंच पहले छोड़ देना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 इंच आपको नेफी के लिए छोड़ना है, उसके बाद में आसन मार्क करना है, जो कि 16.5 इंच है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो पहुँचा है उसके पास से क्रॉस निशान लगाना है। तो इस तरह से इसकी मार्किंग हो गई, और इसकी कटिंग हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट भी नहीं लगता ये शलवार कट करने में। और जो यहाँ से बंद हिस्सा था उसको हम कट कर देंगे, और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे हाफ़ इंच पे, जो इसकी सिलाई वाला हिस्सा रहेगा। और जो हमने नेफ़ा मार्क किया है यहाँ से 2 इंच, यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे, ताकि हमें नेफ़ा मोड़ने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर हम म्यानी अटैच करेंगे। कोई नहीं लगाता है और कोई लगाता है, तो मैं म्यानी भी साथ में कट करूँगी। तो जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा उसमें से एक पीस हम ले लेंगे, और इस तरह से हम इसको क्रॉस करते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आपको देखिए कितनी लंबी यहाँ पर म्यानी रखनी है, उस हिसाब से आपको मार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, तो दोनों तरफ हमें इस तरह से 8 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधा नहीं लेना, हल्की सी गोलाई देनी है, और यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। तो 2 म्यानी यहाँ पे एक साथ में कट हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने यहाँ पे, बहुत ही जैसे पहले शलवार पहनी जाती थी ना सादी वाली, वैसे मैंने यहाँ पे कट की है। तो यहाँ पे हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि नेफ़ा बनाना हर किसी को नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं अब नीचे आ गई हूँ अपनी मशीन के पास। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक हिस्सा अलग करना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इस शलवार को सिलने के लिए सबसे पहले जो आसन वाला एरिया होता है उसको जॉइंट करना होता है। तो उसमें हम सबसे पहले म्यानी लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आसन वाला हिस्सा है, दोनों शलवार का हिस्सा हमें एक साथ में लेना रहता है। तो एक म्यानी को हम हटा देंगे यहाँ पे, और एक को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे नेफ़ा देखना है कि क्या करना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा फोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्डिंग करते हुए निशान लगा देना है, जो कि हमने पहले से निशान लगाया था 2 इंच पे। अब यहाँ पे चौक से हम निशान लगा रहे हैं। ये देखिए सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगाएंगे, और दूसरा निशान हमारा यहाँ पे रहेगा फोल्डिंग वाले हिस्से पे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पे थोड़ी सिलाई होगी, बाकी बीच वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। उसके बाद में नीचे वाले हिस्से पे सिलाई होगी, और फिर नीचे सबसे पहले हम यहाँ पे म्यानी अटैच करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको डबल सिलाई करना है। तो एक हिस्से पे हमारी यहाँ पे म्यानी अटैच हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। अब ऊपर से हमें सिलाई करनी है, तो इसको बराबर रखते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे।
इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो ऊपर से हमने निशान लगाया है वहाँ पे अब हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर गैप छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ की जो सिलाई है हमें डबल कर लेनी है इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे बीच वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है, यहाँ पे सिलाई नहीं करनी है। अब जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हम सिलाई को पक्का करते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस सिलाई को हम नीचे तक लेकर आएंगे और साथ में म्यानी को भी अटैच कर देंगे। और यहाँ पे जब ये म्यानी अटैच हो जाएगी तो इस सिलाई को डबल करना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस हिस्से पे ज़्यादातर डबल सिलाई करना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को कुछ इस तरीके से करते हुए आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ से ही हम सिलाई को डबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई को डबल कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर नेफ़ा बनाएंगे, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे मैंने सीधा किया है, इसको दोबारा से हम उल्टा करके रखेंगे। और ये हिस्सा जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, सिलाई नहीं की थी, इसको खोल लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने हिस्सा खुला रखा है यहाँ तक हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो एक नेफ़ा हमारा देखिए इस तरीके से बन गया है। ये देखिए इस तरह से बाहर की तरफ से ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ से इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो 2 नेफ़ा मैंने इसके अंदर बनाया है शलवार में, क्योंकि दोनों तरफ जब हमें म्यानी को अटैच करना था तो दोनों तरफ हमने ओपन कर दिया है। और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सारा जो हमारा नेफ़ा है शलवार का वो बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए पहले ऐसी ही शलवार पहनी जाती थी और अभी भी जो है इसमें की शलवार पहनी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है वक्त के साथ इंसान सब कुछ चेंज कर दिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ऐसी शलवार आज भी पहनते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हमें बॉटम बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम ले लिया है। अब यहाँ पे फैब्रिक को इसके ऊपर स्टिक करेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में शलवार के ऊपर यहाँ पे नीचे पहुँचे की तरफ इसके ऊपर इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद में अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 सिलाई सेम उसी तरीके से लगाऊंगी। 1 फुट की दूरी जितना यहाँ पे गैप मैंने रखा है। और यहाँ पे दोनों पोंछा हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद में इसे इस तरह से बराबर करते हुए रखना है और जितना पोंछा आपको रखना है उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैंने पौने 9 इंच के हिसाब से मार्क किया था और 1 इंच मैंने सिलाई के लिए रखा था। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस निशान लगाएंगे और इस तरह से हम शलवार कंप्लीट हमारी सिल देंगे। तो हमारी यहाँ पे शलवार कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए सिंपल और आसान तरीका है। तो ये शलवार देखिए 5 मिनट में कट के हो जाती है और सिलने में भी इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। बहुत जल्दी ये शलवार हमारी बन के रेडी हो जाती है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसी शलवार पहनता है तो आप लोग आराम से घर पे कट करके सिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए जैसे मैंने ये शलवार आपको बनाना बताया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये जो नेफ़ा मैंने इसके अंदर बनाया है, तो जेंट्स का जो कुर्ता होता है उसके नीचे का जो पैजामा होता है वो भी कुछ इसी तरीके से कट किया जाता है। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।